न्यू हॉट एंड टैकी ब्रेजा भारतीय बाजार में आ चुकी है और इस गाड़ी में कंपनी ने अगर एक्सटीरियर देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं तो कई बड़े बदलाव किए हैं। इतना ही नहीं, हॉट एंड टैकी, हॉट तो भैया बदलाव जो किए हैं उसकी वजह से लग ही रही है, लेकिन टैकी यानी कि इस गाड़ी में कई ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं जिसके चलते ये गाड़ी अब वाकई देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। लेकिन इस गाड़ी को लेकर ना अब लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उत्पन्न होने वाला है और वो है विटारा ब्रेजा को लेके। यानी कि पुरानी जो गाड़ी थी उसका नाम था विटारा ब्रेजा, इस गाड़ी का नाम सिर्फ ब्रेजा ही है। अब ऐसा क्यों है, इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विक्रम। हाय विक्रम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक अंकित, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तो विक्रम, लोगों के मन में सवाल अब यही आ रहा है कि ब्रेजा, हाँ जी, हॉट एंड टैकी ब्रेजा तो उतार दी, हाँ, लेकिन इसमें से विटारा क्यों हटा दिया है? अब अंकित अगर हम पिछले टाइम का देखेंगे तो 2015 में ग्रैंड विटारा जो थी वो बंद हो गई, 2016 में विटारा ब्रेजा आई थी। अब ये जो खेल है ना, ये मारुति एक बार पहले कर चुकी है। जब जेन बंद किया था तब उन्होंने जेन एस्टीलो निकाला था और फिर वो जेन हटा के सिर्फ एस्टीलो रख दिया था। ठीक है, तो ये कैरी ओवर नेम का जो कल्चर है ये शायद मारुति में मौजूद है, या बाय डिज़ाइन और बाय कोइंसिडेंस ये ब्रेजा के साथ भी हुआ है। तो जहाँ तक विटारा जो नाम है, ग्लोबली मारुति के लिए ये नाम जो है इट वाज बीन एसोसिएटेड विद देयर एसयूवीज। तो ग्रैंड विटारा थी, उससे पहले इंडिया 2 ग्रैंड विटारा देख चुकी है। तो देयर वाज द फर्स्ट जनरेशन एंड वी सॉ द सेकंड जनरेशन जो 2015 में बंद हो गई थी। बट वो जो नाम है विटारा, इट इज एसोसिएटेड विद एसयूवीज, सो आई थिंक मारुति कैरीड इट ओवर व्हेन दे लॉन्च्ड द विटारा ब्रेजा जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ अ कनेक्ट। बट ब्रेजा एक ब्रांड बन गई। ओवर द इयर्स आई थिंक लोग विटारा ब्रेजा बोलना बंद कर दिया था और लोगों ने सिर्फ ब्रेजा ही बोलना शुरू कर दिया था। तो मारुति ने कहा चलो ब्रेजा ही सही। लेकिन विक्रम, अभी हाल ही में जो टोयोटा की हाई राइडर आई है, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और सेम प्लेटफॉर्म सेम इंजन के साथ मारुति भी अपनी नई एसयूवी लेकर आने वाला है जो कि क्रेटा राइवल होगी, आपको पता ही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है जो विटारा है वो बेसिकली उस गाड़ी के लिए हटाया गया है? शायद, क्या पता कि हमने एक्सक्लूसिव ही कर लिया हो। ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बट मारुति का हाँ बिल्कुल आ रहा है गाड़ी, एक क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देने वाली। उसमें क्या फीचर्स होंगे, उसमें कैसी होगी गाड़ी, वो देखने लायक होगी, क्योंकि नया ब्रेजा को ही इतना बेहतरीन कर रखा है इन्होंने, तो उस गाड़ी में और क्या क्या नया देंगे। बट अगर आप मेरे से पूछो तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज अ वेरी गुड आइडिया, दैट विटारा ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जो नाम है, दैट शुड मे बी केप्ट फॉर दैट सेगमेंट। इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। तो अगली वाली जो गाड़ी हो सकती है मारुति की, यानी कि जो लॉन्च होने वाली है, टोयोटा हाई राइडर आपने देखी होगी, अर्बन क्रूजर हाई राइडर एक बड़ी गाड़ी है, यानी कि क्रेटा राइवल है। तो जाहिर सी बात है मारुति की जो गाड़ी आने वाली है फेस्टिव सीजन के आसपास, तो उसका नाम विटारा से जुड़ा हो सकता है। अब उसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? खैर, इस गाड़ी में जो फीचर्स दिए ना वो वाकई कमाल के हैं। तो इन्हीं गाड़ियों के फीचर्स की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि उस गाड़ी में जो फीचर्स मिलेंगे ना, हो सकता है इस गाड़ी वाले ही देखने को आपको मिले। तो इंटीरियर में जो फीचर्स हैं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो कंपनी ने 360 डिग्री व्यू जो कैमरा लगाया है, HUD लगाया है ब्रेजा के अंदर, और वायरलेस चार्जर वगैरह जो लगाया है, तो क्या ये हमें मारुति की जो अगली SUV आने वाली है उसमें भी देखने को मिलेंगे? और ये फीचर्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गए हैं अब? देखो, जहाँ तक फीचर्स की बात होती है, आई थिंक एवरीबडी बिल्ड्स अ ग्रेट कार टुडे। तो जो एक्चुअल जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो आजकल फीचर्स पे ही हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर चलते जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड एज वी मूव अहेड इन टाइम। तो फीचर्स, कंफर्ट और ड्राइवर हैप्पीनेस जो है, these are the things that will delight going into the future. So an HUD, I don't know how important it is in today's day and age, but it's a nice feature. You don't take your eyes off the road. It's a small safety element where you're able to just keep looking straight and enjoy your drive. So like that, wireless charging, यहाँ वहाँ तार नहीं लटके रहते हैं, तो that's again a very big boon. And
while we talk about safety and we talk about convenience in the same sentence when we talk about most of cars, but it is these small things also that add an element of safe driving habits, so to say. So I think the more convenience features that come in, the more connected features that come in, they give the driver more control without having to take their eyes off the road, and anything that does that is brilliant. लास्ट क्वेश्चन, इस गाड़ी में फाइनली सनरूफ दे दिया है, यानी कि मारुति की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें सनरूफ दिया गया है, लेकिन मारुति की जो अगली गाड़ी आने वाली है उसमें हो सकता है पैनोरामिक सनरूफ दिया जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि टोयोटा हाईराइडर में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। तो आपका क्या कहना है कि उसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा या पैनोरामिक बड़ा वाला सनरूफ मिल सकता है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है अंकित भाई कि सनरूफ छोटा हो या बड़ा, उसमें से बच्चे मत निकाला कर यार। बच्चे मैं नहीं निकालता हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये जनता के लिए है। जनता के लिए है, जनता के लिए मैसेज है। Sunroof is for you to enjoy your drive. It is to let you sort of have that open top feel. It is not for you to stick your kids out of. It's not for you to stand out of. It's very dangerous, so avoid that. Enjoy a sunroof for what it is. So, चाहे छोटा हो या panoramic हो, it definitely makes a difference in the way you enjoy your car, but do it safely. लेकिन क्वेश्चन से आप हट गए। हाँ। पैनोरामिक मिलेगा या इलेक्ट्रिक मिलेगा? पैनोरामिक या इलेक्ट्रिक? हाँ, छोटा जैसे इसमें। दोनों तो इलेक्ट्रिक होते हैं। इलेक्ट्रिक दोनों होते हैं। हाँ। पैनोरामिक मतलब बड़ा? पैनोरामिक बस बड़ा होता है। हाँ। हाँ। ओके, तो मतलब बड़ा वाला मिलेगा या फिर छोटा वाला मिलेगा? क्योंकि हाईराइडर में तो बड़ा वाला दिया है। हाँ, तो अगर हाईराइडर में बड़ा मिला है तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी शायद पैनोरामिक ही मिले। तो मतलब सनरूफ की शुरुआत हो गई है मारुति से? हाँ, डन। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि विक्रम और मैं इस तरीके की जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो और करें या नहीं।